नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम शहर के चमरा मंडी मोड़ पे हैं और दरअसल चमरा मंडी मोड़ पे इसलिए हम खड़े हैं कि ठीक मेरे पीछे कचरा दिखाई दे रहा है। ये कचरा सुबह में उठ जाता था, लेकिन नगर परिषद के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद कचरा शहर में नहीं उठ पा रहा है। शहर के कई इलाकों में कचरा इसी तरह दिखाई दे रहा है। हम एक बार वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये चमरा मंडी मोड़ का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह ये कचरा का अंबार लगा हुआ है और पूरी गंदगी यहां भरी हुई है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है और पूरी तरह से ये कचरा यहां लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर कई स्कूल की गाड़ियां आती हैं और आवागमन यहाँ पे जो कहा जाए स्टेशन जाने के लिए, स्टेशन का रोड है और स्टेशन जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। कई अधिकारी की गाड़ी इधर से गुजरती है, कई जो है कि यात्री इधर से आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी को यह कचरा नज़र नहीं आता है। नगर परिषद के हड़ताल पर चले जाने के बाद इस तरह की जो कचरा है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पैदल जो कुछ लोग आ रहे हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ये कचरा यहाँ गिरा हुआ है, क्या यह कचरा अच्छा नहीं तो बिल्कुल खराब है। देखने में तो बीमारी का घर है, ये सब बीमारी का घर है। नहीं रहते हैं या नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, यहाँ आते हैं अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराया यहाँ। ये कचरा हमेशा आप देखते हैं इस तरह? हाँ, यहाँ तो हमेशा रहता है, हमेशा इसी तरह? हाँ, हमेशा रहता है। तो बीमारी के घर यहाँ पर तो सब मतलब देखने कितने गंदा रहा है हमेशा। कहेंगे किसी प्रशासन के लोगों को, जो नगर परिषद के लोग हैं? अरे कहें क्या, देखिए यहाँ तो खुद लोगों को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें बाहर के आदमी, हम हर सप्ताह हम लोग आते हैं तो देखते हैं सही रहता है कचरा इसी तरह? हाँ, इसी तरह रहता है। हाँ। क्या नाम है आपका? जवाहर गिरी। देखिए ये जवाहर गिरी है, ये एक सप्ताह में एक बार इधर आते हैं, लेकिन कचरा इस तरह का हमेशा वो देखते हैं। इसी तरह कचरे का अंबार लगा रहता है, लेकिन कोई इसको ध्यान देने वाला नहीं है। नगर परिषद, हालांकि नगर परिषद भी करे तो क्या करे, जो सफाई कर्मी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके वजह से शहर में कचरा लगा रहता है। अमूमन ये देखा जा रहा है कि शहर की जो साफ सफाई, शहर की जो सुंदरता है वो नगर परिषद साफ सफाई नगर परिषद ही करती है, नगर परिषद के सफाई कर्मी करते हैं और उससे ही शहर की जो है कि शहर सुंदर दिखता है। लेकिन आए न आए किसी न किसी महीना में, हर 2-3 महीने के बाद इसी तरह का कचरा देखने को मिलने लगता है और नगर परिषद हड़ताल पर चली जाती है। हम वो जो स्थानीय दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि यह कचरा का अंबार जो लगा हुआ है वो कितना नुकसानदेह है। और कई लोग जो है कि इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय यहाँ पर जहाँ कचरा लगा है वहाँ पर स्थानीय दुकानदार कुछ लोग हैं, उनसे ज़रा हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, कितना नुकसान। कचरे का अंबार लगा हुआ है आपके ठीक दुकान के सामने, सही बात है, नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। लेकिन क्या किया, हमारे सफाई कर्मी हड़ताल में है, कोशिश चल रहा है कि भाई लोग अपने ड्यूटी पर लौटे। अब सरकार का मामला है, हमें जो जानकारी देखिए है, खुद इस एरिया के वार्ड पार्षद भी है, आपके घर में लोग वार्ड पार्षद हैं, और ऐसे में इस तरह का कचरा अगर आप देखिए, ये सिवान नगर परिषद का मामला नहीं है, ये नगर मंत्रालय का मामला है। ये हमारे सफाई कर्मी हैं, उन लोगों का मांग जायज़ भी है। सरकार से अपना प्रस्ताव रखे हुए हैं, सरकार पहल कर रही है, पहल करेगा तुरंत इस समस्या का समाधान होगा। यहाँ तो लोकल बॉडी का तो काम है, इसमें नहीं। लोकल बॉडी जब होता था हम लोग खुद कोशिश करते थे, आप साथ में रहते भी थे। ऐसा नहीं लगता है कि आपको हर 2-3 महीने बाद नगर परिषद के सफाई कर्मी जो है कि शहर का सौंदर्यीकरण बिगाड़ देते हैं? जी, बिगाड़ देते हैं। तो उसमें तो हमारा कुछ लोकल था, इसलिए गड़बड़ी बात को ठीक हम लोग किए, लेकिन ये तो पूरा हमारा बिहार स्टेट का मामला है, इसमें ये तो गवर्नमेंट का ही मामला है। गवर्नमेंट अब जब चाहे तुरंत इसको समाधान करे और उनकी मांगों को माने करे। अच्छा, स्थानीय लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये कचरा जो है कि यहाँ पर हमेशा पड़ा रहता है इसी तरह। देखिए, कचरा तो उठता है, कचरा का अभी हम बहुत ज़्यादा गिरता है, लेट से कचरा डेली उठता है, सिर्फ संडे को छोड़कर। हाँ, ये नहीं है कि ये जानते हैं करीब 10 बजे 11 बजे तक उठना चाहिए, नहीं 12 बजे उठता है, कभी कभी 1 बजे उठता है, लेकिन डेली उठता है, ऐसा बात नहीं, डेली उठता है, खाली संडे को छोड़कर। मंडे वंडे थोड़ा लेट उठता है, लेकिन और दिन
12 बजे तक। कितने दिन से अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये अब ये लगा है? करीब 4 रोज हो गया। 4 रोज हो गया और अभी तक मान लीजिए कि किसी तरह का कोई इसमें अब इस पर सरकार पहल करेगी ना, इसमें तो लोकल बॉडी तो कोई पहल कर नहीं सकती है, क्या कि लोकल तो आपका नगर परिषद का मामला तो है नहीं है। तो सफाई कर्मी से लेके अगर सफाई कर्मी हड़ताल पे है तो क्या कार्यालय क्यों बंद है? कार्यालय बंद है, सफाई कर्मी सोच रहे हैं कि भाई साथ साथ जो हम लोग का नाम समाधान हो तो कार्यालय भी खुले। हालांकि कार्यालय स्टाफ लोग भी साथ में हड़ताल पे चले गए। नहीं, स्टाफ लोग नहीं गए, हम सफाई कर्मी के अपना भाई कि हमारा फेवर में रहे तो हम लोग का समाधान जल्दी हो जाए, समाधान होना भी चाहिए जल्दी। जी बिल्कुल। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अब्दुल खालिक, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 28। देखिए अब्दुल खालिक जी थे और वार्ड नंबर 28 के ये पूर्व वार्ड पार्षद हैं और जो स्थिति ये बता रहे थे कि आखिर हड़ताल क्यों है और क्यों हमेशा इस तरह कचरा का अंबार लगा रहता है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यव्यापी ये हड़ताल है नगर परिषद के सफाई कर्मियों का और ऐसे में पूरा कचरा का अंबार लगा रह रहा है। हम वो तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए इसी रास्ते से अभी नगर के जो इंस्पेक्टर हैं वो जा रहे हैं, वो इसी रास्ते से गुजरे हैं और उनकी गाड़ी गई है लेकिन उनका शीशा बंद है, एसी है अंदर में, इसलिए ये कचरा का अंबार दिखता नहीं है उन्हें। और सफाई कर्मी जो है कि जो कचरा लगाए हुए हैं, जो यहाँ सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पाता है। ऐसे में नगर परिषद को और सिवान जिला अधिकारी ही नहीं सरकार को भी सोचनी चाहिए कि अगर पूरे बिहार के जो नगर परिषद क्षेत्र हैं, जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं, जो नगर निगम का क्षेत्र है, वैसे जो सफाई कर्मी हैं, वैसे जो कर्मचारी हैं अगर हड़ताल पर चले गए हैं तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उनके शहर का साफ सफाई सौंदर्यीकरण जो है कि हो सके। हम वो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि देखिए किस तरह यहाँ पर कचरा का अंबार लगा हुआ है। एक शख्स है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा रहा है जी, कितना नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह। देख नहीं रहे, यहाँ पे बगल बगल में दुकान है, वहाँ पे जनाजा की नमाज होता है, कभी भी सफाई न रहता है। आएगा 12 बजे 2 बजे उठाता है, कभी नहीं उठाता है। अभी तो हड़ताल चल रहा है, तभी देखिए कितना दिन में उठ रहा है। यही तो है यहाँ पर का। जब हड़ताल होता है तो इसी तरह पड़ा रहता है। जब तक न हड़ताल खत्म होगा तब तक इसी तरह पड़ा रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, आदमी लोग बदबू से हम लोग परेशान हैं। तो बीमारी का घर है ये बीमारी फैलेगा नहीं, अरे बदबू होता है, उससे गंदगी फैल रहा है तो बीमारी तो होना ही है। बीमारी फैलता है इससे, बिल्कुल। देखिए इससे बीमारी फैलता है जैसा कि इनका कहना है। और ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग हमेशा ही इसको देखते हैं। जब हड़ताल नहीं होता था तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक ये कचरा उठाया जाता था। आप समझ सकते हैं कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। क्योंकि शहर का आवागमन जब तेज हो जाता है, जब बढ़ने लगता है, जब पब्लिक गाँव से शहर में इन कर जाती है, जब प्रवेश कर जाती है, वैसे में अगर सफाई होता है तो वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, भारी नेग्लिजेंसी से कहेंगे। और पदाधिकारियों की भी नेग्लिजेंसी है कि जो सफाई कर्मी हैं उनके ऊपर नकेल कसने का काम वो नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि सफाई कर्मी अनबुझ होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनका अधिकारी अगर डांट रहा है तो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। और अधिकारियों को हमेशा डर ये सताया रहता है कि सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे तो शहर की सफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए वो सफाई कर्मियों को डांटते भी नहीं हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दूसरी जगह का वो नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ का क्या नज़ारा है। चलते हैं दूसरी जगह। हम आपको दिखा रहे थे शहर में कचरा के अंबार। दरअसल शहर में कचरे का अंबार लगातार आज 4-5 दिनों से लग रहा है और इसकी साफ सफाई जो है कि नहीं हो पा रही है। कचरा लगने से कितना नुकसान है आप समझ सकते हैं। ब्रेक के पहले जो लोग बता रहे थे कि इस गंदगी के अंबार से कई तरह की बीमारी फैलता है और कई तरह के लोग जो है कि परेशान भी हो जाते हैं। हम ब्रेक के पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे वो तस्वीर थी स्टेशन रोड की, लेकिन अब जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे व्यस्तम इलाका बड़ी मस्जिद के पीछे का वो नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये नज़ारा है बड़ी मस्जिद के पीछे का, सबसे व्यस्तम इलाका है। और एक और खासियत मैं बता दूं आपको, एक और जो नगर परिषद का कचरा गिराने का तरीका होता है, कचरा जहां वो डंपिंग स्थान बना देता है वो कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर के बगल में, बिजली का जो ट्रांसफार्मर है उसके ठीक बगल में वो बना दिया जाता है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना खतरा मंडराते रहता है। यहाँ पर जिस तरह खतरा मंडराता है, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो दुकानदार लोग हैं वो लोग भी इसी
पूरे खतरे से खेलते हुए इसी के नीचे अपनी दुकानें जो है कि वो सजा लेते हैं, अपनी दुकानें लगा लेते हैं। उन्हें डर के खतरा जरा सा भी नहीं समझ में आता है कि आखिर डर लगता है या नहीं लगता है, ये समझ में नहीं आता है। उन्हें बचना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, वो भी क्या करें, कहीं जगह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी दुकानें यहाँ लगा लेते हैं। लेकिन उससे इतर हम कचरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि शहर में जिस तरह कचरे का अंबार लगा हुआ है, सड़कों का वो नज़ारा आपको दिखा देते हैं। जो सड़क पे सफाई होनी चाहिए, जिस सड़क पर एक भी कचरा दिखना नहीं चाहिए, अमूमन दूसरे दिन ये कचरा दिखता नहीं है। लेकिन जब से ये हड़ताल हुआ है तब से ये कचरा आप देख सकते हैं कि सड़कों पे भी इसी तरह कचरे का अंबार लगा हुआ है। सड़क की सफाई नहीं हो रही, सड़क पर झाड़ू नहीं लग रहा है। जो सफाई कर्मी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और पूरा राज्य व्यापी हड़ताल चल रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोकल पैदल चलने वाले लोग हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। आप इस रास्ते से गुजर के आ रहे हैं, कचरे का अंबार देख रहे हैं। हाँ, बहुत है कचरा, बहुत कुछ है। इधर आ जाइए, कितना ये गलत है, सफाई होनी चाहिए, ये नहीं सफाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ है ये? कुछ आप लोग स्थानीय हैं यहाँ के? ना, हम दूर से आए हैं, व्यापारी हैं, खरीदने दुकानदार है। हाँ। तो इस कचरे से कितना नुकसान है, क्या क्या हो सकता है, कुछ जानकारी? बहुत बीमारी, बहुत किस्म की बीमारी हो सकती है। बीमारी होनी, बचाव कैसे होगा? बचाव कैसे होगा? सफाई से बचाव होगा। सफाई से? हाँ। प्रशासन लापरवाह है। हाँ, तो दूसरा कौन सा प्रशासन नहीं करेगा, दूसरा हम आम जनता तोड़े करेगा। यहाँ पे आप स्थानीय है यहाँ के? जी। ये कचरा जो है कि डेली लगता है? और डेली कचरा लगता है। सफाई नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? कुछ आप लोग पता किए, जब लोकल है यहाँ पे टैक्स देते हैं, हर तरह का आप पैसा देते हैं और ऐसे कोई सुनवाई नहीं है उसका, वो ऐसे ही सुन के चला जाता है, सब कुछ करता नहीं है। यहाँ पर लड़की सेब बेच रही है और महक बर्बाद होगा, बर्बाद इसका देश हो जाएगा। देखिए ये जो दुकानदार हैं, दुकानदार तो भाई मजबूरी में है, वो अपनी दुकानें जो है कि मजबूरी में लगाते हैं यहाँ पे। और जो स्थानीय लोग हैं जरा उनसे जरा बात कर लेते हैं हम। आप बताइए सर, आप स्थानीय यहाँ दुकानदार हैं और आपके सामने इस तरह का कचरा लगा हुआ है। ये हमेशा यहाँ का समस्या है, इसके लिए हम लोग कितनी बार शिकायत भी कर सकते हैं, वार्ड पार्षद से, वरना का पैसे सब कुछ, लेकिन हमेशा यहाँ कूड़ा गिरते ही रहता है। कोई सफाई नहीं होता है। फिर हम पता नहीं कितने इन लोग हड़ताल होता है, समझ में नहीं आता है। हमेशा हड़ताल, हर महीने में हम लोग ख्याल से एक बार हड़ताल इन लोग का हो ही जाता होगा। हड़ताल होते रहता है। और सफाई इसी तरह इतना तो बहुत कम है, तो बहुत लंबा तक जाता है, यहाँ तक जाता है। और उसे गंदगी में लोगों को दुकान खोल कर बैठना पड़ता है, मजबूरी है। क्या होना चाहिए? गंदगी सफाई इसका जिम्मेवार होने चाहिए, जिम्मेदारी बनना चाहिए। कब तक ये कूड़ा का अंबार यहाँ तक बना रहेगा? मेन एरिया यहाँ मस्जिद है, गुरुद्वारा, सब कुछ यहाँ आसपास सब कुछ है, फिर भी यहाँ गंदा हमेशा रहता है। ये क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। देखिए ये राहुल कुमार है, ये दुकानदार है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कचरा हमेशा यहाँ लगा रहता है। आपको बता देते हैं कि देखिए ठीक ये हमारे सामने इधर मस्जिद है और इधर गुरुद्वारा है, और दोनों मस्जिद और गुरुद्वारा के बीच का जो भाग है, ये रास्ता जो है कि इसी रास्ते पे कचरे का अंबार लगा रहता है, लेकिन इसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हर महीना किसी न किसी महीने में नगर परिषद का हड़ताल हो जाता है, और हड़ताल होने के बाद इसी तरह कचरा दिखने लगता है और लोग जो है कि ऐसे में परेशान होने लगते हैं। कई तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलने लगती है। हम एक और दुकानदार हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके सामने इस तरह की कचरा दिख रहा है, कचरा हमेशा इस तरह रहता है? ये अक्सर का बात है। आज तो हम मान लीजिए हड़ताल है, लेकिन कहीं कहीं बिना हड़ताल का भी रहता है। और ये यहाँ तक नहीं, ये उत्सव मिष्ठान के आगे तक चला जाता है कचरा। डेली सुबह ऐसे लगता है, और जो गंदगी ये उठने के बाद भी ऐसे रहता है। ऐसा नहीं होता है कभी लगे कि यहाँ झाड़ू लगा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। और एक ट्रांसफार्मर का तो अलग स्थिति, और इससे हम लोग का फैमिली रहती है, बदबू से हम लोग परेशान रहते हैं, बदबू से बहुत ज़्यादा। क्योंकि मछली हट्टा का जितना कचरा है वहाँ का, मुर्गा का, मछली का, वो भी यहीं डंप किया जाता है। सब्जी का जितना सड़ा है यहीं डंप किया जाता है। हम इसको कितनी बार फेसबुक के माध्यम से डालें और बताएं हम पदाधिकारियों को। एक दिन आए भी थे ये नगर परिषद से, तो बोले कि ठीक है, इसको हम जल्दी यहाँ से डंपिंग हटाते हैं और गुरुद्वारा यहाँ से कूड़ा बंद करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी आए हुए थे, लेकिन कुछ नहीं किया लोग आज तक। और हम कोई सुनवाई नहीं, वो बोल के भी गए कि नहीं यहाँ से एकदम बिल्कुल हटेगा कूड़ा, मगर ऐसा नहीं। हम लोग वार्ड कमिश्नर से भी बोले हैं, हम लोग मतलब कई जगह कह के थक चुके हैं।
लेकिन हटता नहीं, हम लोग बीमारी से परेशान रहते हैं। हम लोग घर में साइनस का प्रॉब्लम हो चुका है कई लोगों को, और इससे हम लोग बहुत परेशान है कूड़े से। क्या नाम हुआ आपका? स्वतंत्र कुमार। देखिए ये स्वतंत्र कुमार हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी परेशान है ये, इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में ये परेशानी होने के बाद ये अपनी व्यथा सुना रहे थे कि लगातार नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद को कई बार शिकायत भी किए हैं ये लोग, लेकिन आज तक कचरा यहाँ से सही से नहीं। आज तो हड़ताल है, लेकिन हड़ताल के पहले जब हड़ताल नहीं था तब भी इसी तरह यहाँ पर कचरा लगा रहता था और गंदगी इस तरह का कि लोगों को चलना दुश्वार है। लोग जो स्थानीय यहाँ अगल बगल जो घर है, दुकान तो है ही, लेकिन जो घर है, जो फैमिली वाले लोग हैं, वो भी लोग परेशान रहते हैं। हम वो पूरा नज़ारा एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको कि इस चौक से लगातार जो है कि वो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर पूरा जो आवागमन है। देखिए ये बड़ी मस्जिद का पीछे का नज़ारा है। ये अमूमन दूसरे दिन हम अगर बात कर ले, जब हड़ताल नहीं हुआ करता था तो ये सड़कों की जो है कि सफाई भी हो जाती थी, सड़क पर झाड़ू लगता था। लेकिन आज जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या स्थिति है। इस पर न झाड़ू लगा है, न इसे यहाँ का कचरा उठाया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं कि काफ़ी परेशान और बेहाल हैं, क्योंकि जब कचरा उठ जाएगा तो थोड़ा सा साफ़ सफाई होता है तो जो दुकानदार हैं उनकी बरकत भी बढ़ती है और दुकान पे जो ग्राहक है वो अगर साफ़ सफाई रहता है तो ग्राहक भी आते हैं, क्योंकि एरिया जो है बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगा और ग्राहक जो दूर दराज से, जो गांव देहात से ग्राहक आते हैं वो साफ़ सफाई देखकर भी जो सामने दुकान होगी वहाँ दुकान पे भी आते हैं और ऐसे में दुकानदारों को भी जो है कि रौनक बढ़ती है। लेकिन नगर परिषद की नेग्लिजेंसी की वजह से हर किसी न किसी महीने में किसी न किसी कारण से जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पे चले जाते हैं और शहर में गंदगी का अंबार लगने लगता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपको दिखाते हैं वो नज़ारा, किस तरह कचरे का अंबार यहाँ लग रहा है और क्या होना चाहिए। हम सीधे तौर पे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे नगर परिषद के हड़ताल की। हड़ताल के बाद शहर में जो पोजीशन है आप समझ सकते हैं। शहर में चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है और इससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। हम सीधे तौर पर नगर परिषद जो कार्यालय है वहां हम पहुंच चुके हैं। नगर परिषद में भी ताला लटका हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। जो यूनियन के लोग हैं नगर परिषद के, उनके लोग बोर्ड लगाए हैं, नगर परिषद सीवान राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल, निवेदक ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, उसके द्वारा यह हड़ताल जारी किया गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर परिषद जा चुका है। ऐसे में शहर की साफ सफाई कैसे होगी, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये कर्मचारी नहीं समझ पाए हैं। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो हड़ताल पे नहीं गए हैं, लेकिन उनको भी ये जरा सा जहमत नहीं है कि शहर की साफ सफाई आखिर कैसे किया जाए। शहर में जो कचरा गिरा है उसकी सफाई की व्यवस्था किस तरह किया जाए, इसकी अल्टरनेट व्यवस्था किसी तरह का वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में शहर में कचरा का अंबार लगा हुआ है और कई तरह की बीमारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, चचा है, इनसे जरा बात कर लेते हैं। चचा ये बताइए कि आप यहाँ से गुजर रहे थे और आपसे हम सोचे कि कुछ बात कर ले। शहर में चारों तरफ कचरा लगा हुआ है, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेन टाउन के रहने वाले हैं। शहर में चारों तरफ कचरा लगा हुआ है। कचरा लगा हुआ है और सबसे बड़ा चीज़ जो चारों तरफ सफाई नहीं होने से माने गंदगी का अंबार लगा हुआ हर वार्ड में है। कहीं के जो पानी भी रोड पर जमा है। हड़ताल पर कर्मचारी चल गए हैं, ऐसे बराबर कुछ न कुछ मांग कर लेकर वे लोग कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं। और दूसरी बात कि नाला का सफाई जो विभाग से जो दावा किया जाता है वैसा कहीं नहीं है। इससे हम यही मांग करेंगे कि कम से कम इसके ऑप्शन में दूसरा कोई इसकी व्यवस्था की जाए ताकि नगर में बीमारी नहीं फैले। जैसे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती है। इस पर सरकार कम से कम लोकल प्रशासन भी इस पर ध्यान दे। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए बहुत अच्छी बात चाचा ने कह दी कि एक लोकल प्रशासन जो है इसको देखे, लोकल प्रशासन ने इसको समझे, सरकार भी इस पे सजग हो ताकि जो सफाई कर्मी हैं ये अगर हड़ताल पे जाते हैं तो शहर की साफ सफाई के लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। अल्टरनेट व्यवस्था करने का वो व्यवस्था की जाए ताकि शहर की साफ सफाई हो सके। शहर में जिस तरह कचरा का अंबार लगा रह रहा है,
शहर में चारों तरफ अगर जिस वार्ड में हम जाते हैं, जिस क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं, उस क्षेत्र में कचरे का अंबार लगा है और नगर परिषद बिल्कुल बेपरवाह और लापरवाह है, क्योंकि कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करती है। हालांकि इस बार का जो हड़ताल है कर्मचारियों का, जो सफाई कर्मियों का है, वो राज्यव्यापी है। बिहार के हर नगर परिषद क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्रों में ये हड़ताल जारी है और ऐसे में शहर की साफ सफाई व्यवस्था जो है वो नगण्य हो चुकी है। प्रशासन भी, जो लोकल बॉडी प्रशासन है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ये राज्यव्यापी है तो इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर लोकल स्तर पे अगर जब धरना होता है, जब हड़ताल पे सफाई कर्मी चले जाते हैं, तो उस पर भी प्रशासन केवल ये कहती है कि हम जल्द ही हड़ताल को तोड़वा लेंगे, जल्द ही वो व्यवस्था करवा लेंगे, लेकिन वो व्यवस्था जल्द में रह जाता है और शहर के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था, उसकी जिम्मेवारी ये सही ढंग से अपने आप में नहीं ले पाते हैं, ताकि शहर की व्यवस्था जो है साफ सफाई की व्यवस्था हो सके। लेकिन एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि अगर सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं तो क्या ऑफिस में ताला लगना चाहिए? इसको बताने वाला भी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है ताकि उससे हम बात कर सके। देखिए वो ताला, ये बड़ा सा ताला जड़ा हुआ है यहाँ पर, और आज जो दिन है वो वर्किंग डे है, और वर्किंग डे के दिन ऑफिस में अगर ताला लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही पदाधिकारियों के द्वारा और जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके द्वारा। परमानेंट कर्मचारी कोई बात करने वाला नहीं है ताकि उनसे बात किया जाए और समझा जाए कि आखिर ऑफिस को क्यों बंद किया गया है, ऑफिस क्यों बंद है, क्या ऑफिस के लोग भी उन्हीं सफाई कर्मियों के हड़ताल में शामिल हो गए हैं या और क्या कुछ बात है, ये समझना होगा। क्योंकि वो जब तक हम लोग जो अंबार लग रहा है शहर में, आप समझ सकते हैं कि शहर में किस तरह का अंबार लग रहा है। हम एक बार वो फिर से आपको वो नज़ारा एक बार दिखाते हैं कि ये जो नगर परिषद का अनिश्चितकालीन बोर्ड लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं, और इसके अंदर जो ये ताला बड़ा सा जड़ा हुआ है, ये भी ताला हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से कि वो बड़ा सा ताला देखिए किस तरह लगाया गया है, और पूरा नगर परिषद का जो है कि वो हड़ताल पे है। और ऐसे में शहर की साफ सफाई की व्यवस्था जो है चरम सीमा पे चली गई है। शहर की साफ सफाई नहीं है, कोई किसी तरह का जो सफाई होना चाहिए वो सफाई व्यवस्था नहीं किया गया है। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो परमानेंट स्टाफ हैं, जो अधिकारी हैं नगर परिषद के, उनको अपने ऑफिस को खोल के रखना चाहिए, क्योंकि आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे के दिन ऑफिस कार्यालय खुलना चाहिए। ये अब समझना होगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं तो क्या पदाधिकारी, क्या जो परमानेंट कर्मचारी है वो कहाँ हैं, वो भी क्या उसी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, ये समझना होगा। लेकिन समझने के लिए जब कोई अधिकारी ही नहीं है, जब कोई कर्मचारी ही नहीं है, तो हम किससे समझेंगे। हम उसी चीज़ को समझने के लिए इस कार्यालय में पहुँचे, लेकिन यहाँ बड़ा सा ताला देखने के बाद हम फिर ये सोचने को मजबूर है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद की नेग्लिजेंसी है, नगर परिषद के प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, जिससे शहर में अमूमन ये देखने को मिलता है कि कचरा लगा रहता है और ऐसे में सफाई कर्मी किसी न किसी बहाने से हमेशा हड़ताल पर चले जाते हैं। हम अपने कार्यक्रम को यहीं देते हैं विदा, फिर किसी दूसरे दिन किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।